शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गोबर की टोकरियां लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक। विधानसभा परिसर में लगाए सुखू भाई मान्य 2 रुपए किलो गोबर लई जा जैसे नारे। स्टोन क्रशर पहले बंद व फिर चालू किए जाने के मुद्दे पर किया विधानसभा से वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष ने सुखू सरकार पर लगाए मालिकों को बुलाकर स्टोन क्रशर चालू करने के मामले में घोटाले के आरोप। क्रशर बंद रहने के दौरान हुए रेवेन्यू लॉस व रोजगार छीनने के मुद्दे पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व सीएम के जवाब पर विपक्ष ने जताया असंतोष। धर्मशाला में आयोजित सेशन के फर्स्ट डे कल भाजपा ने उठाया था फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां न दिए जाने का मुद्दा। सीएम सुखविंदर सुक्खू के अनुसार मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए हर मुद्दे का विरोध कर रहा है विपक्ष। चक्कर है क्यों किए थे? चक्कर है वही चक्कर है। विजुअल कर दो विजुअल। देने होंगे सवालों के जवाब देने होंगे। प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कमाल हो गया। गोबर 2 रुपए किलो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दी है वो उनके गले पड़ गई है और 10 गारंटियां वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ना लोग भूलें और ना ही कांग्रेस के नेता भूलें। गारंटी देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम पूरा नहीं कर सकते। और अब आज हम दूसरे दिन जब विधानसभा का सत्र, यहाँ शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, अब दूसरे दिन हम दूसरी गारंटी पर आए हैं। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनका एक जो उनकी गारंटी थी और उस गारंटी को पूरा अभी तक नहीं किया। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक सूखे गोबर की टोकरियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। लास्ट ईयर नवंबर माह में हुए असेंबली इलेक्शन के दौरान कांग्रेस द्वारा दी गई 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी पूरी न होने के मुद्दे पर भाजपा द्वारा यह अनूठा प्रदर्शन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार पर भरोसा कर हिमाचल के किसानों ने बेस्ट क्वालिटी का गोबर स्टोर किया है जो अब सूख चुका है। उन्होंने कहा कि यही सूखा गोबर लेकर आज वह विधानसभा परिसर पहुंचे हैं और सीएम व उनकी सरकार से ये जानना चाहते हैं कि किसानों से गोबर कब और कहां खरीदा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के मुख्य कैंपेनर में शामिल छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी गोबर खरीद के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला किया था, जिसके चलते जनता ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया है। इससे पूर्व कल भाजपा द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा वर्तमान मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री की कमिटमेंट के बावजूद फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी पूरी न होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथा पूर्व उद्योग मंत्री व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदि भाजपा नेताओं ने कहा कि सुक्खू सरकार ने पहले ब्यास व सतलुज बेसिन पर मौजूद 112 के करीब स्टोन क्रशर बंद किया और फिर इनमें से अधिकतर को इनके मालिकों को बुलाकर मनमाने ढंग से चालू किया गया। उन्होंने मालिकों को बुलाकर स्टोन क्रशर चालू किए जाने के मामले में बड़े घोटाले के भी आरोप लगाए। क्रशर बंद रहने के दौरान सरकार को हुए रेवेन्यू लॉस, 5,500 के करीब लोगों के बेरोजगार होने व बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए मकानों को रिपेयर करने के लिए रेत बजरी न मिलने के मुद्दे पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा दिए गए जवाब को विपक्ष ने हास्यप्रद बताया और संतोषजनक उत्तर न मिलने के मुद्दे पर वॉकआउट किया। भाजपा नेताओं के मुताबिक हर्षवर्धन के आधे अधूरे जवाब पर मुख्यमंत्री लीपापोती करते नजर आए और स्टोन क्रशर पर बात रखने की वजह अपने अगले 4 साल का एक्शन प्लान का बखान करने लगे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि दरअसल सत्ता गंवाने से परेशान नेता प्रतिपक्ष व भाजपा विधायक
मीडिया की सुर्खियों में रहने के लिए आए दिन इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए। जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए थे? फिर इसका बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ? बोलते नुकसान कोई नहीं हुआ। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी इसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए? बोलते नहीं हुए। बोलते हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पड़े। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं और हज़ारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया और बंद होने की वजह से 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। वर्किंग सीजन जो जितना भी था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, चाहे वो सड़कों के पक्का करने की बात है, चाहे वो दूसरे चीज़ें जो डेवलपमेंट की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो गई हिमाचल प्रदेश में। और अब सर्दी के मौसम में स्वाभाविक रूप से जो ठंडे इलाके वहाँ पर काम करना संभव नहीं हो पाता है। पूरा वर्किंग सीजन भी बर्बाद किया। जिन लोगों के घर चले गए थे वो एक बोरू जो है वो रेते बजरे का खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इतना महंगा हो गया और अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ और हम सारी जो है फॉर्मेलिटीज, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए। और इस बात के पीछे कई चीज़ें निकल रही हैं और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा कि सरकार के खिलाफ कमाल हो गया। गोबर 2 रुपए किलो। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां दी है वो उनके गले पड़ गई है और 10 गारंटियां वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ना लोग भूलें और ना ही कांग्रेस के नेता भूलें। गारंटी देने से पहले सोचना चाहिए था कि हम पूरा नहीं कर सकते। और अब आज हम दूसरे दिन जब विधानसभा का सत्र, यहाँ शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, अब दूसरे दिन हम दूसरी गारंटी पर आए हैं। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा, ये उनकी कमिटमेंट थी, ये उनका एक जो उनकी गारंटी थी और उस गारंटी को पूरा अभी तक नहीं किया। अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब 2 रुपए किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने का काम शुरू जल्दी करेंगे। फिर झूठ बोल रहे हैं और ऐसा झूठ बोलते बोलते 1 साल निकल गया और हमारी कोशिश अब यही होगी कि एक दिन ना निकले। गोबर घोटाला आपको अच्छी तरह से मालूम है
कि छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ रुपए का गोबर घोटाला, गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से गारंटी की बात कही थी और घोटाला 1300 करोड़ रुपए का वहाँ पर निकला, और जिसके कारण जो गारंटी देने वाले इनके जो हिमाचल के प्रभारी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बघेल थे वो सत्ता से बाहर हो गए। और हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी इन्होंने दी है, हम सिलसिलेवार एक एक गारंटी को लोगों के ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बोला था और झूठ बोला था, और ना कांग्रेस पहले विश्वास के योग्य थी और ना ही आज विश्वास के योग्य है और ना आने वाले समय में होगी।